विवेक सर, अभी ना मैं आपके सामने एक रिसर्च रखता हूँ और ये दो बड़े ग्रुप की है, अंबानी और अडानी। इसके बारे में सिस्टम में काफ़ी बोला जाता है और इनके एक इस साल के अंदर 2023 के अंदर कैलेंडर ईयर की बात बोल रहा हूँ, कुछ एक ग्राफिक्स में आपके सामने लेके आ रहा हूँ। आपका ना मैं सबसे आसान वाला ऑप्शन किल कर दूंगा और सबसे मुश्किल वाला ऑप्शन आपके लिए ओपन कर दूंगा। ऑप्शन मैं बताऊंगा, पहले जरा डाटा आपके सामने रखता हूँ। जब साल की शुरुआत हुई थी तो मुकेश अंबानी का जो नेटवर्थ था ये बिलियन डॉलर्स में है, वो 87 बिलियन डॉलर था और उनका 118 था। बजट के बाद उनका $80 और उनका $61 हो गया था। आपको पता ही है कि ठीक बजट से 4-5 दिन पहले ही ये खबर अडानी की हिडलबर्ग वाली रिपोर्ट आ चुकी थी, तो आपने देखा कैसे तेज़ी से उनका नेटवर्थ कम हुआ। फिर ये जनवरी फरवरी के बाद हम आए मार्च के अंदर, अगली प्लेट दिखाई जिसमें मार्च आपको लिखा हुआ दिखेगा, फिर हम अप्रैल भी लेके आएंगे। मार्च के आखिर होते होते करीब $80 बिलियन मुकेश अंबानी की नेटवर्थ थी और गौतम अडानी की $56 बिलियन, यानी कि फरवरी से भी कम हो गई। अब आप दिखाइए जरा अप्रैल की, मार्च के बाद अप्रैल के अंत में, क्योंकि हम मई में खड़े हैं तो अप्रैल के अंत का डाटा हमारे पास अवेलेबल है, तो उसके अंदर आपको दोनों के नेटवर्थ दिखाते हैं। अप्रैल के अंत में $83 बिलियन, यानी कि अगर आप मुकेश अंबानी की वेल्थ देख रहे हैं तो हमने 80 से शुरू हो गया था, करीब करीब 83-84 इसके आसपास ही रहे, लेकिन काफ़ी वॉलिटिलिटी दिखी आपको गौतम अडानी की वेल्थ के अंदर। अप्रैल के अंत होते होते ये करीब $61 बिलियन की वापस हो गई है। और अब मई के अंदर इस समय टिल 22 मई के अंदर इस समय गौतम अडानी की जो वेल्थ है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, $59 बिलियन और उनकी 84 है। जो सबसे आसान वाला ऑप्शन था वो मैं किल कर देता हूँ आपके लिए विवेक जी, वो था कि मैं इन दोनों के शेयर्स को पसंद करता हूँ, मैं इन दोनों के साथ जाना चाहता हूँ। ये ऑप्शन मैंने किल कर दी है। और अब सबसे मुश्किल वाली ऑप्शन आपके लिए है, आप किसको पसंद करते हैं? अडानी ग्रुप के शेयर में आपको वेल्थ क्रिएशन ज़्यादा दिखता है या मुकेश अंबानी ग्रुप के अंदर वेल्थ क्रिएशन ज़्यादा दिखता है? आसान वाली ऑप्शन सर किल है आपकी। टिप्पी जी देखिए, मैं किसको पसंद करता हूँ वो मायने नहीं है। जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तब आपको आपका कौन सा इन्वेस्ट स्टाइल आपका है वो आपको देखना पड़ेगा। अब मैं इनको दो चीज में स्प्लिट करता हूँ। देखिए अडानी जी, आप समझ लीजिए ग्रोथ बेस्ड इन्वेस्टमेंट स्टाइल है जहाँ पे आपको बहुत अग्रेसिव रहना पड़ेगा, टेक्निकल एनालिसिस चलेगा और जिस स्पीड से बढ़ेंगे उसी स्पीड से हो सकता है नीचे भी गिरे। लेकिन रिलायंस ऐसा है कि एक वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टमेंट स्टाइल में आ जाएगा जहां पे आपको एक कंसिस्टेंसी रहेगी। तो आप अगर चाहते हो कि आपका 116-40 भी दिखे, उसके बाद 60 भी दिखे, फिर 50 दिखे, तो अडानी अच्छा है। और अब अगर आप चाहते हो कि मुझे तो रात को अच्छी नींद आनी चाहिए तो रिलायंस बेटर है। तो आपको क्या अच्छा लगता है ये पहले देखिए, फिर इनमें से हम लोग चॉइस कर पाएंगे। तो ये एक पर्सनल क्या बोलते हैं, पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग में आएगा कि हाँ एक एक का स्टाइल क्या है। मेरे को अगर नींद उड़ती है अडानी स्टॉक में इन्वेस्ट करके तो मैं नहीं करूंगा। रिलायंस एक वैल्यू बेस्ड ऑप्शन के तौर पे मैं उसको देखूंगा। तो दोनों ही अलग अलग है, मतलब आप ऑरेंज और एप्पल कंपेयर करने को बोल रहे हैं। हाँ, नहीं नहीं, खैर मैं वो ऐसे तो नहीं करने को कर रहा था, बट मैं ये चाहता था कि हाँ, जब कोई इन्वेस्टर इस चीज़ को देख रहा है, इसके पीछे हमारा पर्पस हमने दिखाया कि ठीक है दो बड़े परिवार है, थोड़ा रसूख की भी बात हो जाती है ना, तो लेकिन फिर भी हम किसके साथ रहें ताकि हमारा ज़्यादा पोर्टफोलियो। और आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ बताया भाई, ग्रोथ वाले अडानी के साथ चले जाओ, ठीक ठीक एवरेज ग्रोथ वाले अंबानी के साथ चले जाओ, जो रोलर कोस्टर राइड चाहिए वो अडानी के साथ चले जाओ, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने अच्छे से बताया, ये हमको समझ में आ गया सर। अब राजेश सर, मैं जरा आपके पास आता हूँ, आपको थोड़ा और चुनौतीपूर्ण कर देता हूँ, इस चर्चा को थोड़ा एक नॉच और ऊपर लेके जाता हूँ। एक एक शेयर इनकी किटी में से निकाल के आप बता दीजिए राजेश सर, एक अडानी ग्रुप का शेयर और एक अंबानी ग्रुप का शेयर जिसमें अच्छी वेल्थ बनने जा रही है। अब आप बोलेंगे मेरे को तो नाम पता ही है, उनका रिलायंस इंडस्ट्रीज है, आप अडानी एंटरप्राइज खरीद लो। सर ऐसे नहीं, आप मेरे को ये भी बता सकते हैं कि हाँ कितनी परसेंटेज में वेल्थ बन जाएगी और किस में आपको अभी आ जाना है और किस में थोड़ा रुक के आना है। ये सारी चीज़ क्लियर करो सर, नाम तो पता ही है मेरे को। तो देखिए, रिलायंस ने वेल्थ क्रिएटर स्टॉक तो रहा है, रिलायंस इंडस्ट्री नो डाउट। अगर हिस्टोरिकल डेटा देखें और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वेल्थ क्रिएट हुई है, तो थोड़ा लंबा समय नज़रिया आपको स्लो स्टडी एक ग्रोथ चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, तो बिल्कुल रिलायंस इंडस्ट्री तो वहाँ पे एक हमारा पसंदीदा स्टॉक रिलायंस अंबानी ग्रुप से रहेगा।
और हम ये मान के चलते कि ये स्टॉक में जिस तरीके के ओवर ए पीरियड ऑफ मतलब मंथली और वीकली चार्ट, ईयरली चार्ट पे अगर हम इसको एनालाइज करें तो हमें लगता है ये स्टॉक में यहाँ से 3200-3300 तक की अपसाइड आगे आने वाले सालों में बिल्कुल रिलायंस में आते हुए दिखेगी। काफ़ी कुछ डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू अनलॉकिंग भी इसमें आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है, जो कि एक अच्छा यहाँ से स्टॉक में एक मोमेंटम क्रिएट करता हुआ दिखेगा। तो हम यहाँ पे 3200 से 3300 तक के टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म में। रिलायंस में कोई भी गिरावट आती है मार्केट में वोलेटिलिटी के चलते तो ऐड करें। डाउन साइड में हमें लगता है यहाँ पे इसका जो मजबूत बेस बना हुआ है या एक जो सपोर्ट बना हुआ है स्टॉक का, वो है करीब 2050-2000 के आसपास। तो ये लॉन्ग टर्म चार्ट पे ये लेवल जब तक इंटैक्ट है, हमें लगता है कि स्टॉक के टारगेट हमें लग रहा है 3300 तक आगे आने वाले सालों में देखने को मिलेंगे। अडानी ग्रुप में देखिए अभी एक रिकवरी का ट्रेंड हमने देखा। स्टॉक ने काफी सारे ही अडानी समूह के स्टॉक का काफी बड़ा प्राइस एक्शन हमने पिछले कुछ सालों में देखा था और एक करेक्शन भी जो देखने को मिला है। तो अब यहाँ पे एक रिकवरी का ट्रेंड यहाँ पे वापस बनते हुए दिख रहा है। अगर हमें लगता है कि अडानी ग्रुप में किसी एक कंपनी का सिलेक्शन करना है जहाँ पे एक अच्छा पोटेंशियल आगे आने वाले सालों में देखने को मिल सकता है, जहाँ पे एक अच्छा प्राइस एक्शन आते हुए दिख सकता है, तो उसमें हमें लगता है कि अडानी इंटरप्राइज ही वो स्टॉक होगा जो कि बाय किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कुछ बिजनेस एक्टिविटी है और हमें लगता है कि यहाँ पे वैल्यू जरूर है। और प्राइस एक्शन में हमें लगता है कि ये स्टॉक भी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट 3500 तक की अपसाइड, 3300 से 3500 तक की अपसाइड हमें लगता है इसमें भी देखने को मिल सकती है। लेकिन ये जरूर होगा, वॉलेटिलिटी अडानी ग्रुप के स्टॉक में, अडानी इंटरप्राइज में ज़्यादा रहेगी कंपेयर टू रिलायंस इंडस्ट्री, क्योंकि ये स्टॉक का बिहेवियर और इसका जो बीटा है वो काफ़ी हाई है। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक को थोड़ा स्लो स्टडी और कम क्वांटिटी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे भी हमें लगता है कि 3500 तक की अपसाइड आगे आने वाले सालों में देखने को मिल सकती है।